55 पर आचार्य महाराज ने प्रश्न शुरू किया था जो 56 के आरंभ में पूरा हुआ था। प्रश्न और उत्तर दोनों भी अपन ने पढ़ लिया था, फिर भी यहाँ पर पुनः पढ़ लेते हैं। एदस भागाहारस अर्धछेदन शलाघया कीर्तिया, इस भागाहार के अर्धछेद शलाका कितनी होती है? ठीक है, तो उत्तर था सब जीव राशि दो उड़ी दोन्नी वगट ठानानी चढ़ान इतनी दो रुवे विरलिय। अब सबसे पहले अपन देखिए इन्होंने क्या कहा है। तो इन्होंने कहा था क का वर्ग, जो सूत्र सामने था क के वर्ग का वर्ग, और बाद में सूत्र था जीव राशि का वर्ग यानी क का वर्ग गुणिले ध्रुव राशि। तो प्रश्न है, अपन पहले इसका वर्ग का वर्ग कर लेते हैं तो मालूम पड़े कि इसकी जीव राशि मतलब छेद में अर्ध छेद कैसे निकालने हैं। तो अब अपन यहाँ देखें, पहले तो अपन लिखे क, अब क का वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा? क का वर्ग, और उसका वर्ग लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? क के वर्ग का वर्ग यानी क के 4। ठीक है क्या? इसका अर्थ है क की अपेक्षा ये 1 और 2 वर्ग स्थान आगे है। अब इनका कहना है कि सब जीव राशि दो उवरी, क कितना लिया अपन ने? संपूर्ण जीव राशि का प्रमाण। संपूर्ण जीव राशि के ऊपर दोन्य वगट ठानानी चढ़िदानिति, 2 वर्गना स्थान चढ़ने के कारण से, तो कितने वर्ग स्थान चढ़े? 2। इसलिए विरलन कितना करना है? 2 रुवे विरलीय, 2 विरलन करना है। यदि वर्ग स्थान 3 चढ़े हो तो 3, 4 चढ़े हो तो 4, और 1 चढ़ा हो तो 1। अपने को अर्धच्छेद निकालने का पहला नियम ध्यान रखना है कि जितने वर्ग स्थान चढ़े हैं उतने वर्ग स्थान को विरलन करना है।
इसलिए हमने वर्ग स्थान के स्थान पर 1 लिखा। 2 बार वर्ग का स्थान का हुआ, इसलिए हमने 2 बार वर्ग स्थान का 1-1 लिखा है। आगे कह रहे हैं 2 रूवे विरलीय विगम करिय। 2 रूप का विरलन करने के बाद और फिर क्या करना है, उसके ऊपर वर्ग की बात चल रही है, इसलिए इसके ऊपर 2-2 लिखकर आगे अन्योन्य भक्त राशि रूणेन अन्योन्य भस्त करना है। तो क्या आया 4। आगे कहते हैं ये क्या हुआ लब्ध, 4 क्या आया लब्ध। तो अपन यहाँ लिखते हैं लब्ध। केवल वो लब्ध की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे अन्योन्य भक्त राशि रुव ऊणेन, इसको क्या करना है, एक ऊण करना है, इसलिए एक ऊण करते तो लब्ध -1, इसलिए 4 - 1 कितना हुआ 3। अब आगे की बात करते हैं, सब जीव राशि अर्ध छेदनय में ताहूण। अब इसको गुणित क्या करना है, संपूर्ण जीव राशि के अर्धच्छेद। संपूर्ण जीव राशि अपन ने कितनी मानी है 16। 16 के अर्धच्छेद कितने 4। 4 कैसे हुए, 16 का 8, 8 का 4, 4 का 2, 2 का 1, 1 2 3 4। तो संपूर्ण जीव राशि के अर्धच्छेद हो गए 4, कुल हो गए 12। ठीक। अब ये इतने अर्धच्छेद किसके हुए, जीव राशि के वर्ग का। अब इसके भी अपने को करने हैं, तो पहले यहाँ पर ठीक से समझ ले भाई, ये तो क वर्ग है, यानी 16 का वर्ग है। 16 का वर्ग कितना होता है 256। ध्रुव राशि कितनी है 256/13। इसका अर्थ क्या हुआ कि 256 और 256 का अर्थ इस भाषा में लेवे क्या लेवे, क के वर्ग का वर्ग है ना, यहाँ भी वही आएगा। तो क के वर्ग का वर्ग 256 और उसका भाग 13। अब अपन क्या करेंगे, इसके भी 12 कर ले। नियमानुसार क्या करना चाहिए, पहले इसका करना चाहिए और इसके बराबर इसका करना चाहिए, लेकिन ये करने में सरल था समझने के लिए, इसलिए अपन ने यहाँ कर लिया। तो इसके 12 अर्धच्छेद किए, वैसे इसके भी 12 अर्धच्छेद अपन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 12 अर्धच्छेद कैसे होंगे, तो बटा 13। ठीक। अब इसका अर्धच्छेद कैसे करेंगे, तो अर्धच्छेद निकालने के लिए, बटा के अर्धच्छेद निकालने के लिए कुछ भी नहीं, नीचे 2 से गुना करना है। 26 क्यों करो, 1 और इधर 128। 128/13। एक मिनट यार, केवल 256 नहीं है, 256 गुणिले 256 है ना। मतलब 256 गुणिले 256 कितने होते हैं 65,536 है ना। तो 65,536 मतलब उसके बराबर ही हो गए, ठीक है ना। तो इसके भी कितने बनेंगे 16 अर्धच्छेद बनेंगे। अंतिम अर्धच्छेद कितना होगा 16/3 16/13 अंतिम अर्धच्छेद। जब टुकड़े करते जाएंगे टुकड़े करते जाएंगे तो अंतिम अर्धच्छेद कितना होगा 16/13, ठीक है। इसका अंतिम अर्धच्छेद 16/13 हुआ, इसका अंतिम अर्धच्छेद आया था अपना 16। ये कह रहे हैं कि अब क्या करना है, तो जीव राशि का किया हुआ अंतिम अर्धच्छेद, अंतिम अर्धच्छेद जीव राशि का भागीले अंतिम अर्धच्छेद
भागाहार का। ठीक, जीव राशि का अंतिम और भागाहार का भी अंतिम। ठीक है ना। तो जीव राशि का अंतिम कितना है 16, भागाहार का अंतिम कितना है 16/13। अब क्या करेंगे, तो 16/1 गुणिले 13/16, 16 कट गए, मिथ्या दृष्टि की राशि कितनी 13। तो वो कह रहे हैं कि अंतिम भागाहारेण अधिया भवन्ति, अंतिम भागाहार की अपेक्षा से वो अधिक होते हैं। एवं भागाहारस्य, ये यहाँ तक हो गया अर्धच्छेद की अपेक्षा। अब ये कह रहे एवं भागाहारस्य तिगच्छेदनाय सलागा काउण तिहि तिहि रुवे ही राशि में भागे ही देवी मिच्छा इट्टी राशि आगच्छति। अब जैसे अपन ने ये किया वैसे अब त्रिकछेद करना है। पहले तो अर्धच्छेद समझ में आ गया, अर्धच्छेद के समान अब त्रिकच्छेद करना है। त्रिकछेद का अर्थ है 3 से भाजित करना है। ठीक है, अब वापस करते हैं अपन। तो 256/13 इसका करना है त्रिक अर्धच्छेद, मतलब त्रिकछेद, अर्धच्छेद नहीं त्रिकच्छेद। अब त्रिकछेद करने के लिए क्या, पहले अर्धच्छेद करने के लिए क्या किया था, नीचे 2 से भाग दिया था। अब क्या करेंगे 3 से करेंगे। चलो 3 से करेंगे तो ये हो गया 256/39। ठीक है, अब अपन करते इसको, तो कैसे करेंगे, तो उत्तर आएगा 6/22/39। ठीक, इसका अर्थ क्या हुआ, 39 को यदि हमने ऐसा डिवाइड किया 256/39 को, तो क्या होगा 6/22/39। इसका वापिस यदि अर्धच्छेद त्रिकछेद करते हैं तो 256/39 गुणिले 3। एक अर्धच्छेद तो ये हुआ ना त्रिकछेद, एक त्रिकछेद और करने क्या करेंगे, इसको ही 3 से गुना करेंगे तो 39 और 3 और हो गए। तो यहाँ क्या होगा 256/117। अब ये क्या हो गया 22/117। या तो ऐसा समझो या ऐसा समझो। अब इसका त्रिच्छेद नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, 1 से छोटी राशि हो जाएगी, है ना। इसलिए ध्रुव राशि के अर्धच्छेद कितने हुए 2, त्रिच्छेद कितने हुए 2। अब वैसे ही जीव राशि के उपरिम वर्ग के अर्धच्छेद करने हैं। जीव राशि के उपरिम वर्ग मतलब क के वर्ग के अर्धच्छेद, ना क के वर्ग के त्रिच्छेद, क के वर्ग का त्रिच्छेद। क का वर्ग कितना है 256, 256 का त्रिच्छेद करना है, क्या करेंगे /3। ठीक है, अब इसको ऐसा कैसा रख देते हैं, वैसे कर सकते हैं। 3 8 24, 3 5 15, 1/3 जैसे यहाँ लिखा ना अपन ने, वैसे ही हो गया। अब इसके भी त्रिच्छेद करना है तो कैसे करेंगे 256 3 गुणिले 3, यहाँ ऐसा किया था ना 29 गुणिले 3, यहाँ 3 ऑलरेडी है, उसका भी और त्रिच्छेद करें तो ये और 3 हो गए। तो ये हो गए 256/9, तो 9 दूने
18, 7 बचे, 9 9 चौक 36, 9 8 72। ठीक है, अब ये कितने त्रिच्छेद करने थे अपने को? इससे ज्यादा नहीं करने, उतने ही करने। तो ये कितना आया? 256/9। अब अपन एक काम करें, जीव राशि के त्रिच्छेद। जीव राशि का अंतिम त्रिच्छेद बटा ध्रुव राशि का अंतिम त्रिकच्छेद। ठीक है, तो वो कितना आया था? 256, 117। और ये कितना आया है? 256, 9। ठीक है, अब इस भागाकार को कर लेते हैं। तो कैसे होगा? 256/9 गुणिले 117/256। 256 कट गए, 9 1 9, 9 1 9, बचे 4 2, 9 3 27। क्या आया? मिथ्या दृष्टि राशि आई। तो ये क्या कह रहे हैं? एवं भागहारस्य त्रिगच्छेदने शलाका कौण। इस प्रकार भागाहार की त्रिकच्छेद शलाका बना करके, तो एक त्रिच्छेद शलाका बनी, ऐसा बना करके अंतिम भागहारेण हे तिहिरुवे ही राशि में भागे दे। 3 रूप वाली राशि से भाग करने पर मिथ्या दृष्टि राशि आगच्छति, मिथ्या दृष्टि राशि आती है। अब ऐसे ही क्या करना है? एवं चौकाली छेदन यह सलागाही विराशि में छिज्जमाणे मिथ्या इट्टी राशि आगच्छति परुवे दब्बम। अब हम कर नहीं रहे, लेकिन जैसे द्विकच्छेद यानी अर्धच्छेद करने पर भी वही गणित आया। पहले तो मूल राशि का गणित आया, फिर अर्धच्छेद का गणित आया, उसके बाद हमको क्या करना है? त्रिच्छेद करना है। त्रिच्छेद के बाद क्या करना है? चतुच्छेद करना है, फिर पंचच्छेद करना है ना? क्या कह रहे? ये देखो, चौकादि आदि कह रहे, 4 आदि के छेद भी छेदन शलागाही, छेदन शलाकाओं के द्वारा राशि में छिज्जमाने राशि के विभाजन करने पर मिथ्या इट्टी राशि आगच्छति, मिथ्या दृष्टि राशि आती है। इति परुवे दब्बम, ऐसी प्ररूपना करनी चाहिए। एवं असंख्यज्या संख्यज्या नंतेषु संख्यज्या संख्यज्यानंतेषु वगट्टाटेषु वरिवत्तव्यम। और ये कहाँ तक जाना है? संख्यात, असंख्यात, अनंत वर्ग स्थानों तक ऊपरी कहना चाहिए। नवरी भागाहार छेदनाओ संकलिज्यमाणे एवं संकलित दावो दब्बाओ। इस प्रकार भागाहार की छेदनाओं का संकलन करने पर यह संकलन होता है। तम जहा, अब उसी को आगे कहते हैं, मतलब ऐसा ही संकलन करना चाहिए, इसी को आगे कहते हैं। सब जीव राशिदो चढ़ित दान में तवग्ग सलागाओ। अब भी अपन करके आए हैं अर्धच्छेद शलाका कैसे निकालने, उसमें ये कह रहे हैं संपूर्ण राशि से चढ़े हुए जो मार्ग है उतनी शलाका। अभी अपन ने देखा था जीव के वर्ग का वर्ग, तो जीव का वर्ग, जीव राशि के वर्ग का वर्ग, तो कितने स्थान चढ़े थे? 2। ऐसे ही चढ़ित दान में तवग्ग शलाका, चढ़े हुए जितनी वर्ग शलाका है अर्थात अधिक जितनी वर्ग शलाका है उनको क्या करना है? विरलीय। अभी सब कर चुके अपन, इसलिए डबल नहीं कर रहे, विरलन करके विगम करिय, उसको दे राशि में 2 2 देकर अन्नोन्न भक्त राशि रूनेन
अन्योन्य बस्त राशि बनाई और आने वाले लब्ध को एक कम किया। ठीक, फिर क्या किया, सब जीव राशि छेदनाएं गुणित है, उसको संपूर्ण जीव राशि का अर्धच्छेद से गुणा किया। ऐसा गुणाकार करने पर भागाकार छेदनाएं भवंती, भागाकार छेदनाएं होती है, मतलब भागाकार के अर्धच्छेद होते हैं। इस प्रकार सवत्त दुगुणाधिकरणम पिवत्तव्यम, इस प्रकार सर्वत्र द्विगुणाधिकरण को भी कहना चाहिए। तदो वेरुव धारा परुवणा सम्मत्ता भवति, इस प्रकार द्विरूप वर्ग धारा समाप्त हुई। ठीक, अब अष्टरूप धाराए गहिदम वत्त इस्सामो, अब अष्टरूप धारा में अर्थात घन धारा में ग्रहित विकल्प को उपरिम विकल्प को कहते हैं। धुव राशिना सब जीव राशि उम्रिम वग्गस्य उम्रिम वग्गम गुणे ऊण तेन गणवरिम वग्गे भागे ही दे मिच्छा इट्ठी राशि आगच्छति। अब कह रहे सर्व जीव राशि की ऊपरी ध्रुव राशि ना, सबसे पहले ध्रुव राशि, फिर क्या कह रहे, सब जीव राशि ओरिम वग्ग स ओरिम वग्गम, क वर्ग के वर्ग का वर्ग। ठीक है, ऐसे गुणे ऊण, पहले तृतीय विभक्ति है ध्रुव राशि ना, हाँ, तो ध्रुव राशि के द्वारा इसको गुणा करके और इसको क्या करना है, मिच्छा इट्टी राशि उपरिम वर्ग के भागे ही दे, इसको उपरिम वर्ग में भाग देने पर गण ओरिम वर्ग के भागे दे, गण के उपरिम वर्ग में, ऊपर क्या करना है, संपूर्ण जीव राशि के गण का उपरिम वर्ग है, उसको भाग देने पर क्या आता है, तो कहते हैं मिच्छा इट्ठी राशि आगच्छति। ठीक है, अब अपन कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कंस को निकालना हो तो इनका परस्पर में गुना करना चाहिए, तो क का छठा भाग उत्तर आया। ठीक, अपन अब संख्या नहीं लिखे, डायरेक्ट उत्तर निकल के आएगा। ठीक, अब ध्रुव राशि कितनी है, 256 बटा 13। अब इसको ऐसा लिखने की बजाय मैं अपनी भाषा में लिखूं तो ये लिखेंगे क का वर्ग बटा 13, तो चलेगा क्या, क्योंकि संपूर्ण जीव राशि कितनी, 16, 16 का वर्ग कितना हुआ, 256, तो क का वर्ग लिखे चलेगा ना। चलिए अब इधर अपन लिखते, क्योंकि ये शॉर्टकट है, नहीं तो करना क्या पड़ेगा, संपूर्ण राशियां रख करके अपन करके देखते, वैसे भी गुणाकार कितना है, क के वर्ग का वर्ग, यानी क 2 गुणिले 2, ठीक है। ये कहो या ये, अपन ये कह रहे है ना, अपन ये कह रहे, ग्रंथकार ने ये लिखा है, फर्क इतना ही। अब क्या कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं, अब ये क का गुना कितना होगा देख लो, क के 2, क के 4, ये हो जाएंगे प्लस, अगर गुना हो तो ये प्लस होते, लेकिन अगर कंस के ऊपर हो तो गुणित होते। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो गया, 2 और 4 6, तो क का 6 बटा 13। अब अपने पास सूत्र के अनुसार गणित कैसा है वो देख लो, क का छठा भाग बटा 1 गुणिले 13 बटा क का छठा भाग,
आप ये देख रहे हैं ना, ये ऊपर के ऊपर रहा और ये भागाकार को उलट देने बाद उधर विपरीत अर्थ में गुणाकार में हो गए। तो क्या हुआ, क का छठा भाग गया, बचे 13। ये क्या है, मिथ्या दृष्टि राशि। क का छठा भाग निकल गया, बचे क्या 13। ये 13 क्या है, मिथ्या दृष्टि राशि। अब ऐसा नहीं करते तो अपने को कैसे लिखना पड़ता। अब अपन देखिए अपन कैसे लिखते हैं। ये तो हो गया ना, अपन यूं लिखते हैं, क का छठा भाग 256 बटा 13 गुणिले क का चौथा भाग बटा 1 256। यहाँ कितना है, क्यों वर्ग है, तो क्या होता 4। अब ये 4 कम करो, ये 4 कम करो तो यहाँ बचे क का वर्ग। हाँ, क का वर्ग बोले तो 256 हो गए। तो अब अपन करें 256 बटा 1 गुणिले 13 बटा 256। अब इतना, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक है, आगे प्रोसेस घनाघन तक गई है, तो ज्यादा अच्छा अपन ऐसे करके कर ले तो मिथ्या दृष्टि राशि लाने में सुविधा होगी और समझ में जल्दी आएगी गणित। अब ये क्या करो अपन, एक तरीका और है, 16 गुणिले 16 गुणिले 16 गुणिले 16 गुणिले 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ लिखना पड़ेगा 16 गुणिले 16, 256 तो लिखा हुआ ही है। 256 बटा 13 गुणिले 16 गुणिले 16 गुणिले 16 गुणिले 16। अब क्या करना पड़ेगा, अपन ऐसा लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना, और यहाँ लिखते अपन 1 गुणिले 13 बटा 256 गुणिले 16 4 बार, और वही करना पड़ेगा। 16 16 इधर से काटते जाएंगे, 16 16 इधर काटते जाएंगे, उधर 6 बार हो गए, वो कट गए 13 में से। बात तो वही, लेकिन ये ऐसा और कठिन प्रोसेस क्या है, इनका सबका गुना करो, उनकी सबकी इनका भी सबका गुना करो, फिर उससे भाग दो। उत्तर तो 13 ही आना। नहीं, उत्तर 13 ना, गणितीय प्रोसेस कैसे कैसे हो सकती है मैं वो बता रहा हूँ। ये थोड़ा सा कठिन है, इससे कठिन है पूरी संख्या निकालना, मतलब इसका उत्तर निकालना, इसका उत्तर निकालना और फिर इससे भाग देना, ये अगली प्रोसेस है। तो सामान्य रूप से कोई भी एक प्रोसेस अपन कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया। केन कारणेन, ऐसा क्यों होता है, अब उसका कारण बता रहे। सब जीव राशि ओवरिम वग्गस्य ओवरिम वग्गेन गण ओवरिम वग्गे भागे हिदे सब जीव राशि ओवरिम वग्गो आगच्छति। अब वापिस करते हैं अपन। इन्होंने कहा कि आपने जो उत्तर दिया वो ऐसा ही क्यों है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। देखो, जीव राशि के घन का उपरिम वर्ग भागीले जीव राशि के वर्ग का उपरिम वर्ग। देखो वापिस, सब जीव राशि उवरिम वग्गस्य उवरिम वग्गेन, पहले भागाहार का कथन कर रहे हैं के द्वारा, ठीक है ना। संपूर्ण जीव राशि के उपरिम वर्ग के उपरिम वर्ग को के द्वारा गण उवरिम वग्गे, संपूर्ण जीव राशि के घन के उपरिम वर्ग को भागे ही दे, भाग देने पर उत्तर क्या आएगा। तो यहाँ 6 है, दोनों का क्या होगा 6, और यहाँ दोनों का क्या होगा 4। तो को वर्ग बचा, तो 4 गया और 6 में से क्या बचा 2। तो ये कहते क्या बचा, तो सब जीव राशि उरिम वग्गो आगच्छति, क्या आया, संपूर्ण जीव राशि का उपरिम वर्ग प्राप्त हुआ। आया क्या। अब अगला गणित, पुनोवी धुव राशि ना सब जीव राशि उरिम वग्गे भागे दे मिच्छा इट्टी राशि आगच्छति। अब इस क वर्ग को
ध्रुव राशि से भाग देने पर, अब ये बार बार जा चुका है, क वर्ग कितना हो गया 256 और ध्रुव राशि कितनी हुई 256 बटा 13, उल्टा जाने बाद क्या होगा 13 गुना में आ जाएगा, 256 कट जाएंगे। तो क्या हुआ, ये कह रहे कि ध्रुव राशि ना सब जीव राशि उम्रम बग्गे भागे दे, ध्रुव राशि के द्वारा संपूर्ण जीव राशि को भाग देने पर मिथ्या इट्टी राशि आगच्छति, मिथ्या दृष्टि राशि आती है। एवं आगच्छति तिकट्टु, ऐसा आता है, ऐसा विचार करके गुणे गुण भाग ग्रहणम कदम, गुणाकार करके भाग का ग्रहण किया गया है। तस्य भागहारस्य अर्धछेदन मित्ते राशिस्य अर्धछेदने कदेवी मिथ्या इट्टी राशि चेव अवचिट्ठते। इस प्रकार भागाहार के अर्धच्छेद प्रमाण, भागाहार क्या है, ये क वर्ग के उपरिम वर्ग का उपरिम वर्ग गुणिले ध्रुव राशि, ये भागाहार था। इसका अर्धच्छेद प्रमाण, इस राशि का अर्धच्छेद करने पर मिथ्या इट्टी राशि चेव अवचिट्ठते, मिथ्या दृष्टि राशि ही स्थित रहती है। तस्य भागाहारस्य अर्धछेदना कित्या, उस भागाहार के अर्धच्छेद कितने, पहले अपन ने किसके अर्धच्छेद निकाले थे, वर्ग के, और अब किसके निकालने हैं, घन के। तो घन का अर्धच्छेद निकाल लेते हैं। पहले ऊपर के अर्धच्छेद की बात करते हैं अपन, ताकि सरल रहेगा। क घन का वर्ग, धारा कौन सी है, घन धारा। तो अपन क्या कर रहे हैं, क का घन और क के घन का वर्ग, तो कितने स्थान गया आगे, एक स्थान गया। अब ये कहते हैं कि अगर एक स्थान गया तो कितने विरलन करना है, एक विरलन करना है, इसलिए हमने एक विरलन किया। ठीक, अब ये क्या कह रहे वो देखो, एक रूपम विरलिय, एक रूप विरलन किया, फिर क्या किया, विगम करिय, बाकी प्रोसेस वही है। इस पर क्या किया, दे राशि 2, तो उत्तर क्या आया 2। अब क्या करना है इसको, लब्ध, ये हुआ लब्ध, लब्ध से क्या करना है, तो एक रूपम विरले विग्रह करे अन्य भक्त राशि ना 3 गुणित रुगुणेन, इसको क्या करना है, 3 से गुना करना है। तो क्या हुआ 6, और 6 से गुणाकार करने बाद क्या करना है, तो कह रहे 3 गुणित, यहाँ 3 से गुना क्यों किया, घन धारा है, और फिर उसको क्या करना है, 1 से कम करना है, यानी लब्ध -1 5। अब फिर क्या करना है, तो कहते हैं गुणित सब जीव राशि अर्धछेदन में ता, इसमें जीव राशि के अर्धछेद कितने हैं, 4। जीव राशि कितनी मानी 16, तो 16 के अर्धछेद कितने 4, तो कुल कितने हो गए 20। वर्ग में क्या किया था, वर्ग रख करके गुणित किया था, यहाँ वर्ग रख के नहीं, घन रख करके गुणित करना, इसलिए पहले तो 3 से गुना किया, 6 आने के बाद उसमें से एक लब्ध में से एक कम किया, 5 बचे, जीव राशि के अर्धच्छेदों से गुना किया, 20 अर्धच्छेद प्राप्त हुए। अब 20वां अर्धच्छेद क्या होगा, भागाहार राशि का 20वां अर्धच्छेद क्या होगा, 16/13। किसका, भागाहार का 20वां अर्धच्छेद अंतिम। जब भागाहार के 20 अर्धच्छेद करेंगे, वैसे ही भाज्य का भी 20 अर्धच्छेद करने हैं, तो 20वां अर्धच्छेद क्या आएगा 16।
इसका 20वां अंतिम छेद अर्धच्छेद कौन सा आ रहा है? 16/13। इसके अर्धच्छेद कितने करने? 20 ही करने। तो 20वां कौन सा होगा? 16। तो क्या करेंगे अपन? 16/1 गुणिले, मतलब इसको भाग देना है 16/13। ये 13 इधर चला जाएगा, 16 कट जाएगा। तो क्या आया? मिथ्या दृष्टि राशि आई। ठीक, तो ये कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि राशि होती है उवरी सब्वत्त दो रुवादीण न मनो न भत्त राशिण ती गुणित रुवेण गुणित सब्व जीव राशि अद्छेदन मित्ता हवंती। ऊपर भी सर्वत्र दो संख्या आदि का परस्पर गुणा करने से, त्रिगुणित करने पर, एक रूप करने पर और संपूर्ण जीव राशि के अर्धच्छेद करने पर उतने मात्र होते हैं। ऐसा क्या करना है? एवं संख्यज्ञानन्तेषु नैवम्, ऐसा ही संख्यात, असंख्यात और अनंत पर्यंत ले जाना चाहिए। अब इतना ही नहीं करना है, सब्वत् दुगुणाधिकरणम कायवम, इसमें भी द्विगुणाधिकरण करना चाहिए। एवं कदे अट्ठ रूप परुवणा सम्मत्ता भवति, ऐसा करने पर अष्टरूप प्ररूपणा अर्थात घनधारा पूर्ण होती है, समाप्त होती है। घनागण गहिदम वत्त सामो, अब घनागण में ग्रहित का वर्णन करते हैं। ठीक, अब धुव राशि ना सव जीव राशि ओरिम वग्गस्सु वरिम वग्गम गुणे ऊण तेन घन ओरिम वग्गस्सु ओरिम वग्गम गुणे ऊण तेन घनागण ओरिम वग्गे भागे हिदे मिच्छारिष्टि राशि आगच्छति। अब क्या है? घनाघन। घनाघन यानी घन का घन। घन का घन कितना होता है? मूल राशि का 9वां भाग, है ना। अब देखो ये क्या कह रहे हैं। धुव राशि ना सब जीव राशि ओरिम वग्गस्सु ओरिम वग्गम गुणे ऊण। पहले अपन नीचे का कर लेते हैं। सबसे पहले ध्रुव राशि गुणिले, आगे क्या कह रहे हैं? सब जीव राशि ओरिम वग्ग सूरिम वग्गम, संपूर्ण जीव राशि के वर्ग का वर्ग, यानी क के वर्ग का वर्ग। ठीक है, आगे तेण गण ओरिम वग्गस्स ओरिम वग्गम, उसके बाद क्या करना है? क के घन का ऊपरी वर्ग का ऊपरी वर्ग, क के घन का वर्ग। वापिस देखो, घन ओरिम वग्गस्स ओरिम वग्गम, घन के ऊपरी वर्ग के वर्ग, ऊपरी वर्ग का ऊपरी वर्ग। तो और एक बार दो लिखना पड़ेगा। वर्ग का वर्ग, ठीक है ना। ये गुणाकार करना है। ये हो गया पूरा भाज्य राशि, भाजक राशि, भागाकार राशि। अब क्या करना है? गणा गण ओरिम वग्गे भागे हिदे मिच्छा इट्टी राशि आगच्छति। यहाँ क्या होगा? जीव राशि का घन, उसका घन और उसका वर्ग। वापिस देखो ना, घनागण, घन के घन का ऊपरीम वर्ग। इधर शब्द पर ध्यान दो, इधर ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दो तो हो जाएगा। घनागण उवरिम वग्गे, ठीक है ना। तो घनागण के ऊपरीम वर्ग में भाग देने पर मिथ्या इट्टी राशि आगच्छति, मिथ्या दृष्टियों की राशि आती है। अब करके देख ले वे। वापिस ये कंस छुड़वाने के लिए क्या करना पड़ेगा? परस्पर में गुना। 3 3 9 दूने, तो मैं यहाँ पर सरल लिख दूं, क का 18वां भाग। ठीक,
अब ध्रुव राशि कितना है, तो ऐसा मत लिखो, अपन संक्षेप में करें, अपना उत्तर भी आ जाए और अपने को ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़े। क का वर्ग बटा 13, ठीक है। आगे गुणित क के वर्ग का वर्ग, तो क 4 बटा 1, हाँ वापिस क के घन के वर्ग का वर्ग, तो ये कंस निकालने के लिए 3 दूने 7 दूने 12, क का 12वां छेद 12वां घात बटा 1। अब इसको शॉर्टकट में कैसे लिखे, क का वर्ग क का अर्धछेद, तो इनको गुना करने पर यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 2 4 6 और 12 18, तो क का 18वां भाग बटा 13। तो अब क्या करना है, क का 18वां भाग बटा क का 18वां भाग बटा 13, तो क का 18 बटा क का 18 1 गुणिले क 13 क का 18वां घात, ये दोनों कट गए, बची मिथ्या दृष्टि राशि जो आई वो 13। ये क्या है, मिथ्या दृष्टि राशि है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, तो 13 आई। अब शिष्य प्रश्न कर रहा है केन कारणेन, ऐसा क्यों होता है, तो ये उत्तर दे रहे हैं उसका कारण। वग्गस्सु ओरिम वग्गेन घनागण ओरिम वग्गे भागे ही दे, घन के ऊपरीम वर्ग को के द्वारा क के घन के ऊपरीम वर्ग से ऊपरीम वर्ग कर लो ना, घन ओरिम वग्गस्सु ओरिम वग्गेन, घन के ऊपरीम वर्ग के द्वारा घनागण ऊरिम वग्गे भागे ही दे, घन के वर्ग को भाग देने पर क्या आया, तो ये कह रहे हैं घन ऊरिम वग्गे भागे दे, घन ऊरिम वग्गो आगच्छति। अब वापिस कर लेते इसको, ये कितना हुआ क 18 और ये कितना हुआ क 12, तो 12 गए 18 में से, तो क्या होगा 6। ध्यान रखना गुणाकार करने पर प्लस होता है, तो भागाकार करने पर माइनस होगा, तो ये कितने हुए क का 6। अब इसको मैं क्या कहूँगा, तो क के घन का वर्ग चलेगा क्या, चलेगा क्या। आगे यहाँ इसी भाषा में लिखा है, ये क्या लिख रहे हैं, सब ये गण उरिम वग्गस्सु उरिम वग्गेन घनागण उरिम वग्गे भागे ही दे, गण उरिम वग्गो आगच्छति, इसलिए अपन ने आचार्य महाराज की भाषा में लिखा है ना। घन का उपरिम वर्ग आता है, आगे क्या करना है, पुणोवी सब जीव राशि उरिम वग्गस्सु उरिम वग्गेन गण उरिम भागे ही दे, सब जीव राशि उरिम वग्गो आगच्छति। अब ये कह रहे संपूर्ण जीव राशि के उपरिम वर्ग से, अब ये उत्तर ऊपर लेना है, नीचे क्या कह रहे हैं ये, तो नीचे कह रहे हैं सब जीव राशि उरिम वग्गस्सु उरिम वग्गेन, क के वर्ग से, तो इसका उत्तर क्या हो गया क 6 और इसका उत्तर क्या हुआ क 4, तो उत्तर क्या बचा क 2 आया क्या। तो ये कह रहे देखो क्या हुआ, सब जीव राशि उरिम वग्गस्सु उरिम वग्गेन गण उरिम वग्गे भागे ही दे, सब जीव राशि उरिम वग्गो आगच्छति, वर्ग आया। अब बाकी वापिस वही पहला गणित क्या करना है, तो इस वर्ग को ध्रुव राशि से भाग देने पर, वापिस देखो क्या कह रहे,
पुनोवि धुव राशि न सब जीव राशि उरम बग्गे ही दे मिच्छा इट्टी राशि आगच्छति। अब इसको क वर्ग बटा 13 उल्टा हो जाएगा, 13 रहेगा। 13 रहेगा। तो क्या होगा, मिच्छा इट्टी राशि आगच्छति एवं आगच्छति कट्टु गुणे ऊण भाग गहणम कदम। ऐसा आता है, ऐसा विचार करके गुणाकार करके भागाकार किया गया है, अर्थात भाग ग्रहण किया गया है। तस्य भागहारस्य अर्ध छेदने में राशिस्य अर्ध छेदने कदेवी मिच्छा इट्टी राशि आगच्छति। उस भागाहार के अर्धच्छेद मात्र मूल राशि के अर्धच्छेद करने पर भी और उनको परस्पर में भाग देने पर भी, मतलब ऊपर लिखा हुआ है ये तो इसके अर्धच्छेद और नीचे लिखा हुआ ये इसके अर्धच्छेद, ऐसे दोनों अर्धच्छेद निकालकर परस्पर मतलब भाजक की जगह भाज्य और भाज्य की जगह भाज्य रख देते हैं तो भी मिथ्या दृष्टि राशि आती है। कैसे करना है ये पहले भी कर चुके अपन। एक रूपम बिरले ऊण एक रूप रखकर अन्योन्य भट्ट विगम करिय 2 करके अन्योन्य भट्ट राशि ना नव गुण रूपेण अन्योन्य भस्त राशि से 9 को गुना करके, क्योंकि यहाँ क्या है घन का घन है इसलिए कितने से गुना करना है 3 से 3 यानी 9 से गुना करना है। फिर क्या करना है सब जीव राशि अर्धच्छेदना है गुणित मिथ्या संपूर्ण जीव राशि के अर्धच्छेद, फिर एक रूप करके एक कम करके संपूर्ण जीव राशि के अर्धच्छेद से गुना करना है। मतलब कैसे होगा, देखो क का घन 1, क के घन का घन 2 और क के घन का वर्ग, घन के घन का वर्ग, तो 1 और 2 आगे गए ना, ये घनाघन धारा है तो ये एक ही रूप आगे गया, इसलिए ये कितना हुआ 1 हुआ। 1 के ऊपर कितना लिखेंगे 2, तो लब्ध कितना आया 2। घनाघन में गुणाकार कितना होगा 9, घनाघन 3 गुणिले 3, घन में 3, घनाघन में 3 गुणिले 3 तो 9, 9 दूने 18, 1 को कम किया 17 और इसको अर्धच्छेद जीव राशि के गुना किए तो 17 चौक 68, 68 अर्धच्छेद हुए। 68वां अर्धच्छेद जब भागाहार का करेंगे तो होगा 16/13 और इसका 68 करेंगे तो होगा 16। तो अगर परस्पर में भागाकार करेंगे तो मिथ्या दृष्टि राशि आएगी। ठीक, अब एवं संकेज्या नंतेषु नैयवम। अब यहाँ तक ही नहीं रुकना है, कैसे करना है इसको, संख्यात असंख्यात अनंत पर्यंत ले जाना है। सवत्त द्विगुणाधिकरणम भी कायवम, द्विगुणाधिकरण भी करना है। एवं कदे गणागण परुवणा सम्मत्ता भवति, ऐसा करने पर गणागण की प्ररूपणा समाप्त होती है। सामो, अब हम ग्रहित ग्रहित का कथन करेंगे। अभी तक ग्रहित, अब हुआ ग्रहित ग्रहित। सब जीव राशि ऊरिम वग्गस्स अनंतिम भागेण मिच्छा इट्टी राशिना उवरि इच्छित वग्गे भागे ही दे जो भाग लद्दो तेन तम्मिचेव वग्गे भागे ही दे मिच्छा इट्टी राशि आगच्छति। अब अपन देखें, पहले इसकी भाषा अपन ठीक कर लेंगे, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा, सब जीव राशि उवरिम वग्गस्स, संपूर्ण जीव राशि का उपरिम वर्ग, तो वास्तविक क का वर्ग, क कितना है 16, तो क का वर्ग कितना हुआ 256। पुस्तक में देखो क्या दिया है, उपरिम वर्ग बराबर 256। आगे ये कह रहे सब जीव राशि उवरिम वग्गस्स इच्छित वग्गे, इच्छित वर्ग। अब इसका भी वर्ग उसे कहेंगे इच्छित वर्ग,
तो 65 तो 256 का वर्ग, यानी अपन यूं लिखे क के वर्ग का वर्ग, ये इच्छित वर्ग हुआ है ना। तो 16 का 4 बार, तो ये कितना हो गया 65,536। तो अब पुस्तक में क्या दिया, इच्छित वर्ग बराबर 65,536। अपन उसकी जगह ये लिखे, ठीक है क्या, क के वर्ग का वर्ग यानी क का चौथा घात, ठीक है। तो इतनी बड़ी संख्या नहीं लिखनी पड़ेगी, अन्यथा ये लिखो फिर भागाकार करो फिर वापस कटपीट करके वही उत्तर लाओ, उसकी बजाय अपन डायरेक्ट यही लिखेंगे। अब ये कह रहे हैं कि इच्छित वर्ग भागीले, अब ये क्या कह रहे हैं वापस देख लो, सब जीव राशि ऊरिम वग्गस्य अनंतिम भागेन, अनंतिम भागेन मिथ्या दृष्टि राशि अर्थात मिथ्या इट्टी राशि ना ऊरिम इच्छित वग्गे भागे ही दे, ठीक है ना। अब मिथ्या दृष्टि राशि कितनी है, ये क्या कह रहे हैं, संपूर्ण जीव राशि के उपरिम वर्ग का अनंतिम भाग आ गया, इसको इसी राशि से गुणा करने पर, वापिस देखो, सब जीव राशि उरिम वग्गस्य अनंतिम भागेन मिथ्या इट्टी राशेन ऊपरी इच्छित वग्गे भागे ही दे, और ऊपर ये इच्छित वर्ग करना है। ऐसा करने पर और भाग देने पर जो भागो लद्दो तेन तम्मी चेव वग्गे भागे ही दे मिथ्या इट्टी राशि आगच्छति, उसको उसी राशि से भाग देने पर। तो अब अपन इतना गणित कर लेते, क वर्ग और क वर्ग का क्या होगा, क का चौथा भाग भागीले 13, तो 4 4 जाएगा और 13 बचेंगे, 13 हो गए मिथ्या दृष्टि राशि। अब ये कह रहे तस् भागाहारस्य अर्ध छेदनय मित्य राशिस्य अर्ध छेदनय कदेवी मिथ्या इट्टी राशि चेव अवचिट्यते, उस भागाकार के अर्ध छेदन राशि प्रमाण, यदि हमने मुख्य राशि के भी अर्धच्छेद कर दिए और दोनों को परस्पर में भाग दिया, मतलब इसके अर्धच्छेद ऊपर रखे इसके अर्धच्छेद नीचे रखे और भागाकार दिया, तो भी मिथ्या राशि ही आती है। लेकिन फिर प्रश्न है तत्सद छेदनया कित्या, उसके अर्धच्छेद कितने होते हैं, तो उत्तर दिया मिथ्या इट्टी राशि अर्धच्छेदनयेन ऊण अतब्बजिद राशि अर्धच्छेदन मेत्तया मेत्ता एवं संख्यज्या संख्यज्याणन्तेषु नैवम्, मिथ्या दृष्टि राशि के अर्धच्छेदन को कम करने पर उतने ही अर्ध राशि के अर्धच्छेद होते हैं। अब इसको अपन ठीक से समझ लेंगे। यहाँ पर इन्होंने कहा कि मिथ्या उक्त भागाहार के 12 अर्धच्छेद होंगे और 12वां अर्धच्छेद कितना होगा 16/13। इसका जब 12वां अर्धच्छेद करेंगे, अब 16/13 का अर्थ क्या होगा 1 3/13, तो ये एक पूर्ण है और 3/13 उधर है। तो वो कह रहे हैं, अब ये कैसे सिद्ध किया वो कहीं भी ग्रंथ में नहीं आया है, सामान्य रूप से अपन जैसा करते आए इसके भी उतने ही अर्धच्छेद करें और उस अर्धच्छेद से इस अर्धच्छेद को भाग दें, ये सामान्य बात होती है। बाकी इन्होंने विस्तार से कुछ भी नहीं लिखा है। अभी तक जो प्रोसेस अपन करते आए वही, लेकिन वो प्रोसेस यहाँ नहीं दे रहे,
इसलिए शंका है केवल। चलिए, ऐसा कब तक ले जाना है? संख्यज्य असंख्यज्य अनंतेषु नैयव्यम, संख्यात असंख्यात अनंत तक ले जाना चाहिए। वेरु व परुवणा गदा, इस प्रकार द्विरूप वर्ग धारा पूर्ण हुई। अष्टरूपम वत्त सामो, अब अष्टरूप वर्ग धारा का, अष्टरूप धारा का कथन करते हैं, घन धारा का कथन करते हैं। सब जीव राशि घनस्स अनंतिम भागेण ऊरी इच्छित वग्गे भागे इदे, जो भाग लब्धो तेन तम्मि चेव वग्गे भागे इदे मिच्छा इट्टि राशि आगच्छति। क का घन है ना, तो क का घन कितना हुआ? 16 गुणिले 16 गुणिले 16, तो 66 96 और 96 256, 16 16 256 और 256 गुणिले 16 4096, तो यहाँ पर हो गया 4096। अब इसका इच्छित वर्ग कितना है? तो 16 77 72 16, 1,67,77,000। ये क्या हुआ? इच्छित वर्ग। जीव राशि का घन, ये पहले धारा कौन सी? घन धारा। घन धारा का दूसरा नाम क्या है? अष्टरूप धारा। तो 8 कैसे आएंगे? 2 गुणिले 2 गुणिले 2, है ना। यहाँ पर ये कह रहे अष्टरूप धारा को इन्होंने कहा घन का वर्ग, तो इच्छित वर्ग किसका करेंगे? इसका इच्छित वर्ग करेंगे। पहले अपन ने कैसे किया था? जीव राशि का उपरिम वर्ग, तो 16 का उपरिम वर्ग कितना था? 256, और उसका वर्ग। यहाँ ये कह रहे हैं पहले तो घन बनाओ और घन का इच्छित वर्ग लिखो, ठीक है। अब आगे करना क्या है? तो ऐसा संख्यात्मक करने के बजाय अपन डायरेक्ट लिखेंगे। ये कह रहे सब जीव राशि घनस्य अनंतिम भागेण उवरि इच्छित वग्गे भागे इदे, जो भाग लब्धो तेन तम्मिचे वग्गे भागे दे मिच्छा इट्ठी राशि आगच्छति। अपन यहाँ करे 167। चलो, क के घन का वर्ग, ठीक है। आगे नीचे क्या करना है? तो सम क के घन का वर्ग बटा मिथ्या दृष्टि राशि यानी 13। बाकी अब सरल हो गया, ये जितना ये है उतना भागार है, ये ऊपर जाना है इसलिए 13 आ गए, तो ये कोई नई बात नहीं हो गई। अब ये कह रहे तस्य भागार अर्ध छेदनय मित्र राशिस अर्ध छेदनय कै विमिच्छा इट्टि राशि आगच्छति। उस भागाहार के अर्ध छेदन राशि के प्रमाण मूल राशि के अर्धच्छेद करने पर भी मिथ्या दृष्टि राशि आती है। इसके अर्धच्छेद कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। 20वां अर्धच्छेद कितना आएगा? 16/13। इसके भी 20 अर्धच्छेद करने हैं और दोनों को परस्पर में भाग देने पर उत्तर आएगा मिथ्या दृष्टि राशि। एवं संख्यज्यानंतेषु नैयव्यम, ऐसा कहाँ तक ले जाना चाहिए? संख्यात असंख्यात अनंत तक ले जाना चाहिए। एवं अट्ठ रूप परुवणा गदा, इस प्रकार अष्ट रूप प्ररूपना पूर्ण हुई। गणा गणे वत्त सामो, अब हम गण के गण में कथन करते हैं। करना क्या है? घना गण पड़म वग्ग मूलस्य अनंतिम भागेण वरिम इच्छित वग्गे भागे इदे, जो भाग लब्धो तेन तम्मि चेव वग्गे भागे इदे मिच्छा इट्टि राशि आगच्छति। डायरेक्ट सूत्र ही लिखे। घना घन का प्रथम वर्गमूल क के घन का घन
घनागन हो गया, इसका वर्गमूल घनागन के प्रथम वर्गमूल प्रथम वर्गमूल। तो वर्गमूल का चिन्ह ये है, अंतिम भाग है ना वो। ठीक है। अब क्या करना है, तो कहते जीव राशि के घनागन के प्रथम मूल वर्गमूल हो गया काम, हाँ हो गया, आंसर ही आ गया। ठीक है ना। तो बोला उल्टा होकर के दोनों कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा। अब नहीं तो कैसा करना पड़ेगा, अब देखना यहाँ पर ना, ऐसा नहीं। सबसे पहले एक तरीका है क्या, क का घनागन कितना हुआ, 9 हुआ ना। अब क बराबर 16, तो क का घन कितना हुआ, प्रथम वर्गमूल, क का प्रथम वर्गमूल 4, क का प्रथम वर्गमूल 16 का प्रथम वर्गमूल 4, ये हो गया घनागन का वर्गमूल। फिर आप करो 4 गुणिले 4 गुणिले 4, तो ये उत्तर आ जाएगा। लेकिन संख्या न लिख करके सरल सरल काम करने से काम पूरा हो रहा है। तो एक घनागन का प्रथम वर्गमूल हो गया। अब ये कह रहे इसके अर्धच्छेद भी निकालो, तो तस् भागहारस 61 नंबर 5 नंबर, तस्य भागहारस अर्धच्छेदने मित्ते राशि से अर्धच्छेदने कदेवी मिच्चा इट्टी राशि चेव आगच्छति। इसके अर्धच्छेद कितने होते हैं, तो इसके अर्धच्छेद होते हैं 32, 32वां अर्धच्छेद होगा 16/13। तो इतने ही अर्धच्छेद मूल राशि के करने पर क्या होगा, मिथ्या दृष्टि राशि आती है। एवं घनागण परुवणा गदा, इस प्रकार घनागन की प्ररूपणा पूरी हुई और साथ में गहीद गहीदम गदम, ग्रहित ग्रहित का वर्णन पूर्ण हुआ। आगे गहीद गुणकारम वत्त इस्सामो, 3 भेद थे, ग्रहित 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 और ग्रहित गुणकार। अब उसमें से ग्रहित गुणकार का वर्णन करते हैं। वे रुवे, सबसे पहले वर्ग रूप धारा में ग्रहित गुणकार, ठीक। चलिए, वग्गस्सनंतिम भागेन उरी विच्छिद वर्गे भागे दे, जो भाग लद्दो तेन तमेव वग्गम गुणे उण उरिम वग्गे भागे दे मिच्छा इट्टी राशि आगच्छति। ये कहते इच्छित वर्ग का वर्ग, ठीक। फिर इच्छित वर्ग बटा मिथ्या दृष्टि गुणिले इच्छित वर्ग, ठीक है ना। तो क्या होगा, वापिस देखो, सब जीव राशि उरिम वग्गस्य अनंतिम भागेण उरी इच्छित वग्गे भागे दे, जो भाग लद्दो तेन तमेव वग्गम गुणे ऊण तस्सु उरिम वग्गे भागे दे मिच्छा इट्टी राशि आगच्छति। अर्थात इच्छित वर्ग भागिले मिथ्या दृष्टि राशि गुणिले इच्छित वर्ग, इस गुण भागकार राशि से इच्छित वर्ग के वर्ग को भाग देने पर मिथ्या दृष्टि राशि आती है। तस्य भागारस्य अर्धच्छेदने मित्ते राशिस्य अर्धच्छेदने कदेवी मिच्छा इट्टी राशि चेव अवचिट्ठ दे। अब इस अर्धच्छेद के बनाने पर इसके अर्धच्छेद होंगे 28, 28वां अर्धच्छेद होगा 16/13। उतने ही अर्धच्छेद उसके बनाने पर मिथ्या दृष्टि राशि आती है। तस्य भाग ये हो गया। एवं संकेज्यानंतेषु नेयवम, ऐसा कहाँ तक ले जाना है, संख्यात असंख्यात अनंत रूप तक ले जाना है। इस प्रकार बेरू व परुवणा गदा द्विरूप वर्ग धारा पूर्ण हुई। अष्ट रूवे वत्त इस्सामो, अष्ट रूप का वर्णन करते अर्थात गण धारा का वर्णन करते। गणस्य अनंतिम भागेन उरी इच्छित वग्गे भागे दे, जो भाग लद्दो तेन तमे वग्गम गुणे ऊण तस्य उरिम वग्गे भागे दे मिच्छा इट्टी राशि आगच्छति।
अब ये कह रहे हैं कैसे करना है, तो घन का इच्छित वर्ग, अब यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा अपन, घन का इच्छित वर्ग और उसका वर्ग, और यहाँ कर रहे हैं घन का इच्छित वर्ग, यहाँ कर रहे हैं घन का इच्छित वर्ग। अच्छा, केवल घन का करना है, वहाँ वर्ग था केवल, यहाँ घन का है, पर वही होना है, बाकी उत्तर वही है, बाकी सेम है। मतलब प्रोसेस केवल तेरा आनी है। घन के इच्छित वर्ग का, चलिए तस् भागार से अर्धछेदन है, उसके भागार के अर्धछेद कितने होंगे, तो 44 होंगे। तो 44वां क्या होगा, 16/13, और उसके 44 करने बाद क्या होगा, 16, तो 16 भागीले 16/13 बरोबर मिथ्या दृष्टि राशि। तो ये कह रहे हैं तस् भागार से अर्धछेदन मिथ्य राशि अर्धछेदन कदेवी मिथ्या इट्टी राशि चेवागच्छति, उस भागाकार के अर्धछेदन मात्र राशि के अर्धछेद करने पर और राशि के भी उतने अर्धछेद करने पर मिथ्या दृष्टि राशि आती है। एवं संख्यज्ञा संख्यज्ञानन्ते सुनेयवम, ऐसा ही संख्यात असंख्यात अनंत पर्यंत ले जाना चाहिए। अष्टरूप परुवणा गदा, अष्टरूप प्ररूपना पूर्ण हुई। अब घना गणे वत्त इस्सामो, अब क्या करते हैं, घनागन में कहते हैं घनागण पड़म वक्क मूल सणंतिम भागे न उरी विचित वक्के भागे दे, जो भाग लद्दु तेण तमे वक्कम गुणे उण तस्सु उरिम वक्के भागे ही दे मिच्छा इट्टी राशि आगच्छति। नहीं किया। घनागन का इच्छित वर्ग, घनागन का इच्छित वर्ग, इसका क्या करना है, तो प्रथम वर्गमूल और नीचे क्या करना है, घनागन का इच्छित वर्ग का वर्गमूल। घनागन का इच्छित वर्ग भागीले मिथ्या दृष्टि राशि गुणीले वापिस यही है ना, भागीले 1, ठीक है ना। अब इसके अर्धच्छेद कितने होंगे, 68, बाकी प्ररूपना वही। तस्य भागारस्य अर्धछेदनय मित्ते राशिस्य अर्धछेदनय कदेवी मिच्छा इट्टी राशि चेव आगच्छति, इस भागाकार के अर्धच्छेद मात्र राशि के बराबर मूल राशि के भी अर्धच्छेद करने पर मिथ्या दृष्टि राशि आती है। पूर्ववत सारा प्रकरण एवं संख्यज्ञा संख्यज्ञानन्ते सुनेयवम, इस प्रकार संख्यात असंख्यात अनंत में भी यह उत्तर ले जाना चाहिए। घनागण परुवणा गदा, इस प्रकार घनागण प्ररूपणा समाप्त हुई और अब तक मिथ्या दृष्टि राशि का जो वर्णन करना था वह समाप्त हो गया। मतलब मिथ्या दृष्टि राशि का वर्णन करने के लिए इन्होंने क्या किया, खंडित, भाजित, विरलित, अपरत, फिर प्रमाण, निरुक्ति, कारण और विकल्प, फिर विकल्प के 2 भेद किए, अधस्तन विकल्प और उपरिम विकल्प। अधस्तन विकल्प के 3 भेद किए, घनधारा, वर्गधारा, अष्टरूप धारा और घनाघन धारा। फिर उपरिम विकल्प के मुख्य 3 भेद किए, ग्रहित, ग्रहित ग्रहित, ग्रहित गुण का, और उन तीनों के भी वापिस 3-3 कर दिए, द्विरूप धारा, अष्टम धारा और घनाघन धारा। इस प्रकार से, इतने प्रकार से मिथ्या दृष्टि राशि का प्रकरण यहाँ लाया और इस तरह एक गुणस्थान का प्रकरण हुआ। मतलब वापिस चल रहे हैं। सूत्र नंबर जो आया था पृष्ठ नंबर 10 पर, वहां पर था ओघेन मिथ्या इट्टी दब्ब प्रमाणेन, तो ओघ से चल रहा है। मिथ्या दृष्टि नाम का ओघ, ओघ यानी गुणस्थान, मिथ्या दृष्टि नाम के ओघ का प्रकरण चला। पहले द्रव्य प्रमाण चला, फिर काल प्रमाण चला,
फिर क्षेत्र प्रमाण चला, फिर भाव प्रमाण चला। भाव प्रमाण का वर्णन करते समय 8 मार्ग लिए, उसमें 8 मार्ग में अंतिम विकल्प नाम का मार्ग था, उसमें 2 विकल्प लिए। 2 विकल्प में भी उन्होंने विभिन्न करके अलग अलग भेद करके मिथ्या दृष्टि राशि का प्रकरण पूरा किया। इस प्रकार अब तक केवल मिथ्या दृष्टि जीव राशि का वर्णन समाप्त हुआ।